दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जो आस्था और धर्म का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां इस जगत को चलाने वाले भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। हम बात कर रहे हैं द्वारका नगरी की। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आपका सामना ऐसे ऐसे रहस्यों से होगा जो आपको चौंका कर रख देगी। तो चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर पर। आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच बसी थी एक भव्य नगरी, जहां बड़े बड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जिसमें हीरे और सोने के साथ ही साथ और भी कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। यह शहर इतनी ज्यादा विस्तृत और योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी कि आज के बड़े बड़े शहर इसके सामने फेल है। लेकिन फिर एक दिन अचानक यह भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र के गर्भ में समा गया। अब समय में आगे आते हैं। यह बात है 1983 की गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों से लैस समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों बाद वे एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ अप्राकृतिक दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो किसी समय की गवाही देता था। उनका शरीर थम गया, सांसें रुक गई और आंखों के सामने जो दृश्य था उसने इस सवाल को जन्म दिया, क्या यह वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पानी के अंदर पूरा शहर बसा हो। ये कुछ और नहीं बल्कि ये थी भगवान श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका। दोस्तों, बहुत पहले से ही महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को मिथ यानी कि किस्से और कहानियों की तरह बताया जाता है, और उन्हीं एक किस्से कहानियों में लिखी थी इस भव्य नगरी द्वारका के बारे में, और इसे भी बहुत समय से काल्पनिक कहानी की तरह ही बताया गया। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने इस नगरी को खोज निकाला, तो इसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ मिथ मानते थे। डॉक्टर एस.आर. राव ने डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च के बाद यह कंफर्म किया कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका जैसी समृद्ध शहर एक ही झटके में पानी के अंदर समा गई, और रिसर्च के दौरान डॉक्टर एस.आर. राव और अन्य आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका के रख दिया? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस द्वारका के निर्माण की कहानी जिसे समुद्र की लहरों को भी पीछे छोड़ देना पड़ा था, उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठे थे, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को जमीन या कहिए समुद्र पर लाकर रख दिया। हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर उस नगरी के अवशेष खोज निकाले जिसे लोग सिर्फ कहानी मानते थे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने समुद्री तल में हजारों साल पुरानी दीवारें, स्तंभ, लंगर और कलाकृतियां खोजी जिनकी तारीखें महाभारत युद्ध से मेल खाती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की कहानी सुनाएंगे जो हजारों साल पहले स्वर्णिम थी, फिर श्रापित हुई और अंत में समुद्र में समा गई। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का आतंक अपनी चरम पर था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए
और वह राज करने लगे। जैसे ही कंस के वध का समाचार कंस के ससुर जरासंध को मिली, वो आग बबूला हो गया और कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि इन हमलों में जीत भगवान श्री कृष्ण की ही हुई, लेकिन युद्ध में प्रजा का बहुत नुकसान होता था। जरासंध के बार बार इन हमलों से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर चले जाना ही उचित समझा और इस निर्णय ने उन्हें प्रेरित किया। एक असाधारण नगरी के निर्माण करने का जो थी द्वारका। भगवान श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दो जहां मैं एक नई नगरी बसाऊं। समुद्र देव मुस्कुराए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन यानी कि लगभग 153 किलोमीटर भूमि दान में दी, जिसके बाद द्वारका नगरी के निर्माण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देव शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का आवाहन किया और द्वारका नगरी के भव्य निर्माण का कार्य सौंपा। भगवान विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारिका पड़ा। महलों की ऊंचाई जैसे आकाश को छू रही थी, दीवारें सोने की थी, फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसीलिए इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका, यानी दवारों का नगर। हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाचते थे और बीचों बीच बना श्री कृष्ण का महल तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। नगर की सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि वे सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थी। समुद्र से व्यापार के लिए विशेष गोदियां बनाई गई जहां जहाज आसानी से आ जा सके। शहर में जल आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली थी जो उस काल में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग और सजे हुए बाजार इस नगरी को न केवल सुंदर बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाते थे। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में कुल 900 से अधिक भव्य महल थे जो चंद्रकांत, हीरा, मणि और सोने से बने थे। श्री कृष्ण ने स्वयं उन महलों को अपने प्रिय जनों के लिए बनवाया था। बलराम, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग राज्य महल। ये महल न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार थे बल्कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी। लेकिन यह अंत नहीं था। अब शुरू होने वाला है वो अध्याय जिसने द्वारका को काला अतीत बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में दर्ज कर दिया। लेकिन जहां निर्माण होता है वहीं विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की यह स्वर्ण गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूबेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने न की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और खून से सनी लाल धरती, कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी काफी क्रोधित हो गई। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का सर्वनाश हुआ ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी। लेकिन एक और कारण है जिसके चलते द्वारका का विनाश हुआ। दरअसल एक समय की बात है, द्वारका के पास एक स्थल जिसका नाम पिंडारक था। वहां एक दिन प्रमुख आर्षिगण पधारे। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कर्णवर, दुर्वासा जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन ऋषियों को देख श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके कुछ मित्रों ने मिलकर शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन ऋषियों के पास पहुंचे, इस बात से अनजान कि वे ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी थे जिन्हें सब कुछ मालूम था। सांब और उसके मित्र उनके निकट गए और उनकी तपस्या भंग कर ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान होता देख मुनिगण क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को यह श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मुशल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। सांब और उनके साथी भयभीत हो उठे। उन्होंने माफी मांगी पर अब कुछ नहीं हो सकता था।
कुछ दिनों बाद वही हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी। जब सांब सुबह उठा तो उसके कपड़ों में एक भारी भरका मुशल मिला। यह दृश्य देख यदुवंशी चिंतित हो उठे, और जब यह बात श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मुशल के छोटे छोटे टुकड़े कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। और जैसे ही यह टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने वह टुकड़े खा लिए। कुछ समय बाद जब कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और जब उसे काटा गया तो उसके पेट से लोहे के टुकड़े निकले। उन मछुआरों ने वह टुकड़े एक जरा नामक शिकारी को बेच दिए। अब वह शिकारी इन टुकड़ों से तीर बना रहा था, और दूसरी ओर द्वारिका में स्थिति अब खराब होने लगी थी। गांधारी के श्राप का असर दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंशियों के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग, विलास, मदिरा ने दुराचार का स्थान ले लिया था। नैतिकता समाप्त हो चुकी थी। फिर एक दिन, जिसे आज भी प्रभास्त्री काल के नाम से जाना जाता है, यदुवंश के वीरों ने समुद्र किनारे एक उत्सव आयोजित किया। शराब, घमंड और अहंकार ने उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल दिया। वे आपस में ही लड़ने लगे। जिन हथियारों से उन्होंने युद्ध जीते थे, उन्हीं से वे एक दूसरे को मारने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है, जिसके पश्चात वे वन की ओर चल पड़े और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां वह शिकारी पहुंचा जिसने उस मुशल के टुकड़े से तीर बनाए थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण्य समझकर उन पर तीर चला दी, और जैसे तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगी, उन्होंने यह लोक त्याग दिया, और उनके मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। इस प्रकार द्वारका का वह वैभवशाली अध्याय समाप्त हुआ। वह नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, जिसने एक युग देखा था, अब रह गया केवल शास्त्रों के पन्नों में और समुद्र की खामोशी में छिपी एक अमर स्मृति के रूप में। लेकिन क्या यह अंत है? क्या हुआ श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात, और क्यों श्री कृष्ण आज भी जिंदा है? अर्जुन ने क्या भूमिका निभाई? यह सब जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आज के समय में कहानी कही जाने वाली द्वारका नगरी को कैसे खोज निकाला गया, और क्या सच में यह वही द्वारका नगरी है जो श्री कृष्ण ने बनवाई थी। तो चलिए अब जानते हैं इसका असली इतिहास और रहस्य। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लग रही है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य भक्तों को जरूर शेयर करें। बहुत लंबे समय तक द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक नगरी माना जाता था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में इसके भव्य विवरण तो थे, लेकिन भौगोलिक रूप से यह कहा थी यह रहस्य बना हुआ था। अधिकांश विद्वान मानते थे कि यह एक धार्मिक कथा बस है, कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं। लेकिन यह सोच पहली बार 1930 के आसपास हिली, जब गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र के अंदर अजीब पत्थरों और ढच्चों को देखने की बात बताई। यहां तक कि कुछ पायलटों ने, जो अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे, बताया कि उन्होंने पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां देखी है, जैसे कोई पुराना शहर हो। यहीं से उस राज की तलाश शुरू हुई जिसने एक प्राचीन कहानी को एक खोज में बदल दिया। फिर आया साल 1963, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने पहली बार बेट द्वारका के पास खुदाई शुरू की। यह वही इलाका था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानते आए थे। खुदाई में वहां से कई प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और पक्के ढांचे मिले। इससे यह तो साबित हो गया कि यह जगह काफी पुरानी है, लेकिन इससे द्वारका की असली पहचान अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। इसके कुछ साल बाद 1970 के दशक में एक और बड़ा सुराग मिला। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक प्राचीन ताम्रपत्र का जिक्र था, जो करीब 6ठी शताब्दी का बताया गया। यह ताम्रपत्र सिंधदत्त नाम के राजा से जोड़ा था, और उसमें साफ साफ लिखा था कि यहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। यह ऐसा पहला ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें धर्म और इतिहास आपस में जुड़ते नजर आए। इससे इतिहासकारों को पहली बार यह लगा कि द्वारका सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि शायद एक खोया हुआ सच है। इसके बाद इस खोज को सही दिशा दी SR राव ने। वे ASI के वरिष्ठ अधिकारी थे
और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक माने जाते हैं। उन्हें महाभारत और पुराने ग्रंथों की बातों पर भरोसा था। उन्होंने उन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री नक्शों से की और पाया कि अगर द्वारका सच में कभी बसी थी तो वह गुजरात के पश्चिमी तट पर ही रही होगी। इसी सोच से 1989 में भारत में पहली बार समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोज की नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनाग्राफी यानी कि NIO की मदद ली और एक नई खोज का अभियान शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। न तो उस दौर में भारत के पास अच्छे उपकरण थे, न ही आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों, गोताखोरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार तकनीक की मदद से समुद्र के अंदर छिपे राज को ढूंढना शुरू किया। और इसी दौरान समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे ढांचे दिखाई देने लगे जो किसी भी नजरिए से प्राकृतिक नहीं लगते थे। वहां पत्थरों की लंबी दीवारें थी, बड़े बड़े खंबे थे और ऐसे लंगर भी मिले जो साफ बताते थे कि वहां कभी जहाज आते जाते रहे होंगे, यानी ये जगह एक पुराना बंदरगाह रहा होगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली खुलासे तो अभी बाकी थे। 1989 की खोज ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे छुपी थी एक बहुत पुरानी, लगभग भूली हुई कहानी। अब 1980 का दशक उस कहानी को सच साबित करने की जिद बन चुका था और इस जिद की सबसे बड़ी वजह थे डॉक्टर SR राव। डॉक्टर राव को महाभारत और पुराणों में लिखी बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उन ग्रंथों के नक्शों और विवरणों को पढ़ा, समझा और फिर आधुनिक समुद्री मानचित्रों से मिलाया। उन्हें यकीन था कि श्री कृष्ण की वो नगरी जिसे दुनिया ने बस एक कहानी मान लिया था, वो कहीं ना कहीं अरब सागर के नीचे आज भी मौजूद है। लेकिन उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय भारत में समुद्री खुदाई यानी कि मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। न सरकार के पास इस काम के लिए पर्याप्त पैसा था, न वैज्ञानिकों को इस बात पर भरोसा कि समुद्र के नीचे कोई शहर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इस प्रयास को बस धार्मिक सोच का हिस्सा मानते थे। कई लोगों ने डॉक्टर राव से कहा, पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का क्या फायदा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर राव ने एसआई और गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर एक समुद्री अभियान शुरू किया। इंडियन नेवी के गोताखोरों की भी मदद ली गई। लेकिन चुनौती सिर्फ यह नहीं थी कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। असली मुश्किल थी टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी। उस समय न तो सोनार जैसी आधुनिक तकनीक थी और न ही पानी के अंदर काम करने वाले रोबोट्स। गोताखोरों को अपने हाथ से समुद्र की सतह को टटोलना पड़ता था। 1980 के दशक में, यानी लगभग 45 साल पहले, समुद्र में जाकर खुदाई करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट, डाइवर्स, ओशनोग्राफर्स, अंडरवाटर फोटोग्राफर्स, हिस्टोरियन, जियोलॉजिस्ट और बहुत से टेक्नीशियन की जरूरत होती थी। इतनी बड़ी टीम को बनाना और उन्हें काम पर लगाना अपने आप में एक बड़ा काम था। फिर भी राव ने हार नहीं मानी। फंडिंग की इतनी कमी थी कि उन्होंने अपने वेतन से टीम का खाना तक खरीदा। उन्होंने सिर्फ 800 रुपए में एक्सपीडिशन शुरू किया था और ये भी उन्हें छोटे छोटे फंड्स इकट्ठा करके मिले थे। वह चाहते थे कि सरकार एक स्थायी समुद्री पुरातात्विक इकाई बनाए, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। 1983 से 1992 के बीच राव की टीम ने लगभग 12 बार समुद्र में जाकर खुदाई की। खोज के लिए बेट द्वारका और आसपास के इलाकों को चुना गया और फिर एक एक कर सामने आने लगे ऐसे सबूत जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। गोताखोरों ने समुद्र के तल से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवार खोज निकाली। ये कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, ये इंसानों द्वारा बनाए गए शहर की दीवार थी। केदारनाथ धाम के दरवाजे अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और फिर 6 महीने बाद भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। हजारों साल पुराने इस मंदिर में पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। सुबह की पहली पूजा में शिवलिंग को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, फिर घी का लेप लगाया जाता है और उसके बाद ज्योतिर्लिंग की आरती होती है जिसमें आम भक्त शामिल नहीं हो सकते। शाम के समय शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया जाता है।
इस दौरान भक्त केवल दूर से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन केदारनाथ की पूजा कभी खंडित नहीं हो सकती। माना जाता है कि 6 महीने तक मनुष्य यानी आम जनता भगवान शिव की पूजा अर्चन करते हैं, और जब भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो देव, यक्ष और गंधर्व स्वयं भगवान शिव की पूजा करते हैं। कई बार जब कपाट खोले जाते हैं तो मंदिर के अंदर बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री ताजा अवस्था में मिलती है, जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। केदारनाथ के दरवाजे बंद होने पर भगवान शिव की पंचमुखी चांदी की मूर्ति को उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीने तक उसकी पूजा की जाती है। मंदिर को 6 महीने के लिए बंद करने से पहले मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो बिना किसी देख रेख के 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। तो चलिए जानते हैं कि यह अखंड ज्योति 6 महीने तक बिना बुझे कैसे जलती रहती है। केदारनाथ मंदिर में एक ऐसा चमत्कार होता है जो विज्ञानम के सारे तर्कों को चुनौती देता है। जब मंदिर के कपट 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं, तब गर्भगृह में जलने वाला एक दीपक लगातार 6 महीने तक बिना बुझे प्रज्वलित रहता है। यह कोई साधारण दीपक नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। आप ही सोचिए, 6 महीने तक मंदिर का द्वार नहीं खुलता। बाहर चारों तरफ कई फीट मोटी बर्फ जमी होती है। तापमान 0 से -20 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। ऐसे वातावरण में ना तो हवा का संचार होता है और ना ही किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधि। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिना किसी देख रेख के वह दीपक कैसे जलता रहता है? घी समाप्त क्यों नहीं होता? बिना ऑक्सीजन के वह लौ कैसे प्रज्वलित रहती है? विज्ञानम के पास इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं है, पर माना जाता है कि जब 6 महीने तक यक्ष और गंधर्व शिव की पूजा करते हैं, तब वे ही इस दीपक को जलाए रखते हैं। चाहे इसे आस्था कहे या चमत्कार, लेकिन यह तथ्य है कि हर साल जब कपाट खोले जाते हैं तो वह दीपक जलता हुआ पाया जाता है। यह देखकर भक्तों की आस्था और भी मजबूत हो जाती है। यह केवल एक दीपक नहीं, बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण है, जो दर्शाता है कि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र है। और ऐसे ही भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण देती है एक सच्ची घटना। तो चलिए जानते हैं उस रोचक सच्ची घटना के बारे में। कई 100 वर्ष पूर्व, जब ना तो सड़क थी और ना ही रेल मार्ग का कोई साधन, तब लोग दूर दूर से कई महीने का सफर पैदल या बैलगाड़ी की मदद से तय कर केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आते थे। यह वैसे ही एक भक्त की अद्भुत मगर सच्ची कहानी है। एक समय एक भक्त 2 महीने की पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचा, लेकिन जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे थे। ये देखकर वह काफी उदास हो गया और उसने पंडित से बहुत विनती की, मगर पंडित ने यह कहकर मना कर दिया कि यह असंभव है और उसे लौट जाने को कहा। पर भक्त ने उसकी एक न सुनी और वहीं पर बैठ गया। रात को भीषण ठंड पड़ीडीचने लगी और वह ठंड और भूख से कराह रहा था। तभी एक अघोरी बाबा ने उसे देखा और कहा, इतनी ठंड में क्यों बैठे हो, लौट जाओ। तब भक्त ने कहा, मैं मंदिर के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। यह सुनकर अघोरी ने उसे खाने के लिए भोजन दिया और आग भी जलाई। फिर भक्त ने खाना खाकर वहीं विश्राम किया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि केदारनाथ मंदिर के द्वार खोले जा रहे हैं। उसने बड़े ही आश्चर्य से पंडित से पूछा, आज केदारनाथ के द्वार क्यों खोले जा रहे हैं? पंडित ने उत्तर दिया, 6 महीने बाद आज मंदिर के द्वार खोले जा रहे हैं। यह सुनकर भक्त आश्चर्यचकित हो गया और बोला, यह कैसे हो सकता है कि एक ही रात में 6 महीने बीत गए? तब पुजारी ने उससे पूछा, तुम्हें रात में खाना किसने दिया था और यह आग किसने जलाई? भक्त ने उत्तर दिया, एक अघोरी बाबा थे जिनकी लंबी जटाएं थी और उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ था, और हां, उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू भी था। यह सुनकर पंडित समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। वैसे केदारनाथ में उसके पुजारी की भी काफी चर्चा होती है। यहाँ के पुजारी की अनूठी परंपरा भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। तो चलिए अब जानते हैं
केदारनाथ के पुजारी के बारे में। केदारनाथ के पुजारी कोई साधारण संत या साधु नहीं होते, बल्कि एक विशेष वंश और समुदाय से आने वाले विद्वान होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा करते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। यह रावल कोई साधारण पुजारी नहीं होता, बल्कि विशेष रूप से प्रशिक्षित और वैदिक ज्ञान से समृद्ध विद्वान होता है। रावल पुजारी कर्नाटक के उडुपी जिले के वीर शैव ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की आराधना और वैदिक परंपराओं का पालन करना होता है। मुखिया पुजारी रावल के साथ कई पुजारी होते हैं जो मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। ये पुजारी मंदिर के विभिन्न अनुष्ठानों और पूजा पाठ में मदद करते हैं। यहाँ के पुजारी जितने ज्यादा इस मंदिर से जुड़ते हैं, उससे भी ज्यादा ये मंदिर अन्य मंदिरों से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का सीधा संबंध रामेश्वरम मंदिर से है। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ से लगभग 2800 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के बीच क्या संबंध हो सकता है? क्या यह महज संयोग है कि ये दोनों पवित्र धाम 69 डिग्री देशांतर रेखा पर लगभग एक ही सीध में स्थित है? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमयी है। यह मात्र भौगोलिक संयोग नहीं, बल्कि एक अद्भुत ज्योतिषीय और आध्यात्मिक गणना का परिणाम है, जिसे हजारों साल पहले आर्षियों ने स्थापित किया था। आइए इस रहस्य को एक गहरी और रोमांचक यात्रा के रूप में समझते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें भारतीय धर्म, खगोल शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अद्भुत संगम तक ले जाएगी। अगर हम भारत का नक्शा उठाकर देखें तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक के प्रमुख शिव मंदिर लगभग 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, यानी एक ही सीध में है। इन मंदिरों को जोड़ने पर एक सीधी रेखा बनती है। इस भक्ति पथ में आने वाले प्रमुख मंदिर है केदारनाथ, फिर मध्य प्रदेश में कालेश्वर और ओंकारेश्वर, उसके बाद उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और अंत में तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर। अब सवाल यह उठता है कि प्राचीन भारत के ऋषियों और वास्तुशास्त्रियों को इस बात की जानकारी कैसे थी? प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार यह दुनिया केवल भौतिक नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी काम करती है। शिव, जिन्हें सृजन और संहार का देवता माना जाता है, ऊर्जा की एक विराट स्रोत है। 79 डिग्री देश अंतर पर शिव के इतने महत्वपूर्ण मंदिरों का होना यह दर्शाता है कि यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा रेखा हो सकती है, जिसे आज की भाषा में ली लाइन कहा जाता है। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार दुनिया में कुछ ऊर्जा रेखाएं होती है जो विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों को आपस में जोड़ती है। इन रेखाओं पर स्थित स्थानों में एक विशेष ऊर्जा होती है, जिससे वहां ध्यान और साधना करने पर दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। भारतीय परंपरा में इसे नाड़ी मंडल और वास्तुचक्र के रूप में भी जाना जाता है। आर्षि मुनियों ने इस ऊर्जा प्रवाह को समझकर ही इन मंदिरों को ठीक 49 डिग्री देशांतर पर स्थापित किया था। The Lost City of Krishna